देखो आज मैं तुम लोगों को देयर में मॉडल का यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्या सिखाऊंगा? देयर के साथ मॉडल्स का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं देयर पढ़ाया था तुम लोगों को तो उसमें मैंने बताया था देयर के साथ इज, आर, वाज, वर, विल बी, इन चीजों का प्रयोग मैंने बताया था। लेकिन देयर के साथ मॉडल्स का कैसे प्रयोग होगा ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। तो ये तुम कह सकते हो कि ये देयर पे दूसरा वीडियो है, यानी देयर पार्ट 2 है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है देयर प्लस मॉडल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। मॉडल यानी अगर सकता है सकती है का यूज हो तो कैन में का यूज करेंगे, चाहिए का अर्थ हो तो हम लोग उसमें शुड का प्रयोग करेंगे, अवश्य चाहिए का हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, आई मीन सका सकी सके का टाइप का कुछ हो तो कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो भी है शुड है, कुड है, यूज टू है, मे है ना, वो सारा चीज है, वो सब के बाद हम बी लिखेंगे। जैसे जब तुम पढ़ रहे थे देयर में, तो देयर में क्या पढ़ रहे थे? देयर में इज पढ़ रहे थे, आर पढ़ रहे थे, वज पढ़ रहे थे, वर्ब पढ़ रहे थे और विल भी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विल बी पढ़ रहे थे। विल के बाद बी, तो यहां पे क्या है? मॉडल के बाद बी, यानी कैन के बाद बी, मे के बाद बी, शुड के बाद बी, कुड के बाद बी, यूज टू के बाद बी, नीड टू के बाद बी। इसमें नीड और नाउन का कंसेप्ट नहीं है, नीड नाउन नहीं होता है, इसमें नीड टू ही होता है। नीड टू होगा, नीड्स टू होगा, नीडेड टू होगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें जैसे तुम लोगों को जब मैं मॉडल्स पढ़ा रहा था, जब मॉडल्स पढ़ा रहा था यूज ऑफ कैन, मे, शुड, कुड वगैरह वगैरह, तो उसमें मैंने नीड अलग पढ़ाया था और नीड टू अलग पढ़ाया था। नीड का प्रयोग नाउन के साथ कराया था, जैसे ही नीड्स कार, उसे कार की जरूरत है, ठीक है। और वर्ब के साथ पढ़ाया था, नीड टू प्लस V1, उसमें वर्ब रहता था। जैसे हम बोले कि ही नीड्स टू कम है, उसे यहाँ आने की जरूरत है। ये हम मॉडल्स में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। हम अब मॉडल्स में क्या देयर, किस तरीके से हम मॉडल्स और देयर को आई मीन साथ करके सेंटेंसेस करेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। देख रहे हो स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है? देयर, मॉडल, बी। जैसे थोड़ा सा देयर का जो पहले पढ़ाया था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्ती है, अंग्रेजी क्या बनेगा? देयर इज फ्रेंडशिप। दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप। दोस्ती थी, देयर वाज फ्रेंडशिप। दोस्ती होगी, देयर विल बी फ्रेंडशिप। अब मैं कह रहा हूं दोस्ती हो सकती है, तो देयर मे बी फ्रेंडशिप, देयर मे बी फ्रेंडशिप। होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखो, अब मैं कहूं कि दोस्ती हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, हो सकती है, यहां पे संभावना की बात है इसीलिए हमने मे लगाया है। तो देयर मे बी फ्रेंडशिप, ये देयर मे बी फ्रेंडशिप। ध्यान से देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया जब हम लोग इज, आर वगैरह का प्रयोग उसमें पढ़े थे देयर पार्ट 1 में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल। हम में यहाँ पे मे क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सकता है सकती है का। और थोड़ा सा सोच कर देखो कि दोस्ती हो सकती है, ये कोई क्षमता उनका टाइप का बात नहीं है ना, ये एक संभावना की बात है। तो जब हम संभावना की बात कर रहे हैं तो मे का ही प्रयोग करेंगे। तो देयर मे बी फ्रेंडशिप। मान लो सेंटेंस थोड़ा बड़ा रहता, कुछ इस तरीके से सेंटेंस रहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में दोस्ती हो सकती है, तो देयर मे बी फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। ये चीज हो जाता, होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? तो इन चीजों को भी हमें समझना है। जैसे हम बोले कि तुम्हारे और मेरे बीच, ध्यान से देखो, तुम्हारे और मेरे बीच है ना दोस्ती हो सकती है, दोस्ती हो सकती है। तो अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम लोग? देयर मे बी, है ना, देयर मे बी फ्रेंडशिप, है ना, देयर मे बी फ्रेंडशिप तुम्हारे और मेरे बीच, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। ये देखो क्लियर हो गया, देयर मे बी फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। बिल्कुल सब लोग लिखते जाओ, है ना, तुम्हारे और मेरे बीच दोस्ती हो सकती है, तो देयर मे बी फ्रेंडशिप, है ना, बिटवीन यू एंड मी, है ना।
अच्छा, वो जो देयर का प्रयोग मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, उसमें उस तरह का सेंटेंस नहीं था जैसे जिसमें बिटवीन का प्रयोग करना सिखाते हैं, अमंग का, है ना, इन फ्रंट ऑफ का, बिसाइड का, उस वीडियो में नहीं था मेरे ख्याल से। कोई नहीं, हम उसे भी पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। तो देयर मे बी फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच दोस्ती हो सकती है, ठीक है। मैं बोलूं कि हमारे देश में शांति हो सका, शांति हो सका, ठीक है। शांति माने पीस, तो देयर कुड बी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी। देयर कुड बी पीस इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। ध्यान से देखो, कंट्री लिखा हुआ COUNTR में, है ना। तो देयर कुड बी पीस, PEACE, देयर कुड बी पीस इन आवर कंट्री। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सका का मामला आया, जैसे ही हमने सुन लिया कि ये जो है कि सका सकी वाला है ना, तो यहाँ पे कुड कर दिया, और कुड के बाद मैंने क्या लिखा है? बी। जिस तरीके से मे के बाद यहाँ बी, मे के बाद बी, ये चीज हमें आ कहां से रहा है? हमें यहां से आना है। समझ में आ रहा है कि मॉडल के बाद बी रखना है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि भारत और पाकिस्तान, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, होने चाहिए, होना चाहिए या होने चाहिए, जो भी है होना चाहिए। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, होना चाहिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते होना चाहिए, तो अंग्रेजी क्या बनेगा? देयर शुड बी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देयर शुड बी गुड रिलेशन, देयर शुड बी अ गुड रिलेशन, है ना। देयर शुड बी अ गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप बिल्कुल यहां पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है दोस्तों? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा है। देयर शुड बी अ गुड रिलेशन, है ना, एक अच्छे रिश्ते होने चाहिए। देयर शुड बी अ गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप लोगों ने इस तरीके से देखा। मैं कहूं कि, है ना, देखो यहां पे मेरे घर के पीछे एक, है ना, मेरे घर के पीछे एक, यहां पीछे लिखते हैं ना, मेरे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, सिनेमा हॉल हुआ करता था। देखो यहाँ पे एक चीज को ध्यान दो तुम, यहाँ कहीं ना कहीं सब जगह होना का बात हो रहा है। दोस्ती होना, शांति होना, रिश्ते होना, जो भी है यहाँ पे हुआ करता था। तो यूज्ड टू, है ना, तो यूज्ड टू और होना और हुआ के लिए बी का प्रयोग हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये चीज को समझ लो। तो मेरे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी, ध्यान से देखो, यूज्ड टू तो तुम मॉडल्स में पढ़े हो, और ये बी आ गया। देयर यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल, है ना, अ सिनेमा हॉल। कहां पे सिनेमा हॉल हुआ करता था? मेरे घर के पीछे। तो पीछे के लिए अंग्रेजी होता है बिहाइंड माई हाउस। ध्यान से देखो, पीछे के लिए अंग्रेजी क्या होता है? बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। तो देयर यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल बिहाइंड माई हाउस। तो ये चीज आप लोगों ने देखा कि देयर यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। समझ में आ रहा है? ये बी, ये क्या आ रहा है? बी आ रहा है। देयर यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल बिहाइंड माई हाउस। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि के पीछे की अंग्रेजी क्या होती है? बिहाइंड होती है, BEHIND। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब तुम नीड की बात करते हो देयर में, तो दिमाग में एक ही बात रखना है कि जब सेंटेंस ये पता चले कि जो भी नाउन है, वो जो सेंटेंस में नाउन है, अगर नाउन सिंगुलर है तो नीड्स टू का प्रयोग होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो नीड टू का प्रयोग होगा, है ना। कब? जब वो प्रेजेंट टाइम की बात करेगा तब। अगर पास्ट की बात करेगा तो नीडेड टू होगा, और वही नीडेड टू के बाद बी लग जाएगा। जैसे देखो, मैं बोलूं कि यहां एक पुस्तकालय होने की जरूरत है,
होने की जरूरत है। ध्यान से देखो, यहां एक पुस्तकालय होने की जरूरत है, यहां एक पुस्तकालय होने की जरूरत है। तो देखो अब मैंने क्या बोला, जरूरत है। हमेशा एक बात को याद रखना कि नीड अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। मैं ये हर क्लास में और हर स्टूडेंट को ये बताता हूं, नीड अपना स्वभाव कहीं नहीं छोड़ता है, चाहे ये मॉडल्स के रूप में हो, जहां पे भी हो, यहाँ पे भी मॉडल्स के रूप में, लेकिन देयर के साथ इसका प्रयोग हो रहा है तो भी अपना वो रूप जो है, अपना जो इसका है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो मैंने अभी तुम लोगों को बताया यहाँ एक पुस्तकालय होने की जरूरत है। सीधी सी बात है कि एक पुस्तकालय की बात है, नाउन सिंगुलर है और मामला जरूरत का है, तो दिमाग में तो आ ही गया कि नीड आएगा। अब है कि नीड आएगा या नीड्स आएगा, पक्का है नीड्स आएगा। तो नीड्स में टू आएगा या बिना टू के रहेगा, पक्का है कि नीड्स टू आएगा, क्योंकि देयर वाले मैंने शुरू में ही बताया, देयर वाले में नीड्स टू का ही प्रयोग होता है, ठीक है, या नीड टू का या नीडेड टू का ही होता है। तो देयर नीड्स टू, देखो यहाँ पे देयर नीड्स टू, यहाँ तक तो मॉडल तुम समझ में आ रहा है, और होने की जरूरत है। तो देखो नीड्स टू के बाद ये मॉडल है कि नहीं है, तो बी लगाएंगे ना, देयर नीड्स टू बी अ लाइब्रेरी, कहां, देयर नीड्स टू बी अ लाइब्रेरी हियर, ठीक है, देयर नीड्स टू बी अ लाइब्रेरी हियर, यहां एक पुस्तकालय होने की जरूरत है। अच्छा, मैं कहूं कि तुम्हारे कॉलेज में, ध्यान से देखो, तुम्हारे कॉलेज में है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम्हारे कॉलेज में 2 पुस्तकालय होने की जरूरत है, 2 पुस्तकालय होने की जरूरत है, ध्यान से, होने की जरूरत है। तुम्हारे कॉलेज में 2 पुस्तकालय होने की जरूरत है। तो देयर, अब क्या लिखेंगे हम लोग, देयर नीड टू लिखेंगे या नीड्स टू लिखेंगे, नीड टू का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां एक से अधिक की बात होगी, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम लोग नीड टू का बात करेंगे। तो देयर नीड टू बी, है ना, देयर नीड टू बी, देखो यहां पे नीड टू तो मॉडल में है, देखो यहां पे, और बी अब लगाएंगे ना, देयर नीड टू बी 2 लाइब्रेरी, सब लिखते जाना, लाइब्रेरीज, है ना, तुम्हारे कॉलेज में। तो इन योर कॉलेज, इन योर कॉलेज, यहां पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने बनाया है, देयर नीड टू बी, या नीड टू बी 2 लाइब्रेरीज इन योर कॉलेज, देयर नीड टू बी 2 लाइब्रेरीज, नीड टू बी 2 लाइब्रेरीज इन योर कॉलेज। ये क्लियर हो गया, आप लोगों ने देखा, ये दोनों चीज प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर जरूरत थी रहता तो यहाँ पे नीडेड हो जाता, या इसमें भी जरूरत थी रहता है ना, तो नीडेड हो जाता। ये यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है। चलिए, अब लिख लिया आप लोगों ने, मैं इस चीज को अब और दूसरा चीज मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, एक सेंटेंस और लेता हूँ, नीड आई मीन पास्ट में। देखिए, अगर मैं ये कहूं, है ना, कि हम लोगों के बीच, देखो यहाँ पे हम लोगों के बीच, है ना, हम लोगों के बीच, हम लोगों के बीच, हम लोगों के बीच दोस्ती होने की जरूरत थी, दोस्ती होने की जरूरत थी। एक मिनट यहां पे समझो जरा। देखो, बिटवीन का प्रयोग तब करोगे तुम, देखो बिटवीन माने भी के बीच होता है और अमंग का मतलब भी के बीच होता है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है सो मैं बता रहा हूं। अगर बिटवीन का प्रयोग करना है तो हम तभी करेंगे जब 2 आदमी के बारे में बात हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच, उसके और तुम्हारे बीच, मतलब इस तरह राम और श्याम के बीच, गीता और पपीता, आई मीन गीता और सीता के बीच, जो भी है। तो इस तरीके की जो बातें होंगी 2 के बीच, वो पता चल जाएगा सेंटेंस में कि 2 के बीच ही मामला है। तो जब मामला 2 के बीच में हो तब हमने क्या करना है, तब हमने जो है कि बिटवीन का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन जब मामला 2 से अधिक का हो, अब यहां पे कि हम लोगों के बीच दोस्ती होने की जरूरत थी, अब तुम्हें यहां पे पता ही नहीं चलेगा कि ये 2 की बात हो रहा है या 2 से अधिक की बात हो रहा है, ठीक है। यहां पे तो तुम बिल्कुल डाउटफुल भी हो, हम लोगों के बीच दोस्ती होने की जरूरत थी, हो सकता है कि मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, यहां पे फिर भी पता नहीं चल रहा है कि 2 आदमी का, कहीं पे पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को हो सकता है 10 आदमी के बारे में बात कर रहे हो, है ना।
तो दो आदमी के बारे में इस सेंटेंस से पता नहीं चला। हम लोग का मतलब केवल तुम और मैं नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रहा है? तुम और मैं केवल नहीं होता है, ठीक है ना? तो हम लोगों के बीच, है ना? तो क्या होगा? तो यहां पे के बीच के लिए अमंग शब्द का प्रयोग होगा, यानी देयर नीडेड। ध्यान से देखो। अच्छा, हमें नीडेड क्यों लिखना पड़ा? देयर नीडेड टू बी, नीडेड टू, देखो जरूरत थी की बात हो रही है यहां पे, जरूरत थी। देयर नीडेड टू बी फ्रेंडशिप, देयर नीडेड टू बी फ्रेंडशिप, है ना? हम लोगों के बीच, मतलब among us, among us, there needed to be friendship among us। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहूं कि मेरे घर के बगल में, देखो यहां पे, मेरे घर के बगल में एक स्कूल होने की जरूरत होगी, एक स्कूल होने की जरूरत होगी, होने की जरूरत होगी। ये फ्यूचर में आ गया, जरूरत होगी। ध्यान से देखो, वैसे भी ये फ्यूचर में है। मेरे घर के बगल में एक स्कूल होने की जरूरत होगी। वैसे ही तो देयर के साथ विल आ जाएगा यहां पे, घबराना नहीं है। देयर विल नीड टू बी, है ना? देयर विल नीड टू बी, there will need to be a school, ठीक है? there will need to be a school, है ना? मेरे घर के बगल में, बगल में के लिए अंग्रेजी कहते हैं beside, beside my house। देखो यहाँ पे there will need to be, है ना? will need to be a school beside my house। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों ने समझा कि क्या है। शुड का भी मैंने दिया था, बताया था ना, शुड का, गुड का बता दिया, यूज्ड का। तो देयर विल नीड टू बी स्कूल बिसाइड में। यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में, ठीक है? अब हम निगेटिव में आएंगे। देखो, जब हम निगेटिव की बात करते हैं, इसमें क्या होता है मालूम? निगेटिव, इसका निगेटिव अगर हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि निगेटिव में देखो, जब तुम देख रहे हो कि मॉडल के बाद बी आ रहा है, यानी विल बी टाइप का ये निगेटिव होगा इसका। तो विल बी का जब हम निगेटिव करते हैं तो हमारे पास दो चीज रहता है। एक तो विल नॉट बी कर देते हैं, करते हैं या नहीं करते? लेकिन वहां पे जो रूल है कि अगर संख्या या कोई रहेगा, संख्या या कोई रहेगा, तब हम विल नॉट बी करते हैं। वही चीज यहां पे भी अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि अगर संख्या कोई रहेगा तो मॉडल के बाद नॉट, उसके बाद बी करेंगे। अगर संख्या और कोई शब्द नहीं रहेगा तो मॉडल बी के बाद नो लाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव का सेंटेंस जैसे हम लोग कैसे करते थे, उसमें करते थे ना, जब पार्ट 1 तुम पढ़ रहे होगे तो पढ़े होगे ना कि नो कहां पे करेंगे, नॉट कहां पे करेंगे। तो यहां पे भी वही बात है, लेकिन चूंकि हम इसमें मोडाइल्स का ही हम केवल बात कर रहे हैं। जैसे आप बोले कि हम उन लोगों के बीच, ध्यान से देखो, मैं कहूं कि उन लोगों के बीच, है ना, उन लोगों के बीच, उन लोगों के बीच, उन लोगों के बीच कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अब तुम इसको क्या बनाओगे? नहीं होना चाहिए। तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे पास क्या है यहां? तुम दो नॉट लगाओगे, नॉट लगाओगे तो नॉट लगाओगे कि शुड नॉट बी, ठीक है? लेकिन यहां पे कोई संख्या है क्या? यहां पे कोई है क्या? नहीं है ना। तो जैसे विल बी में तुम क्या करते थे? विल बी के बाद नो देते थे। अगर संख्या या कोई नहीं रहता था तो विल बी के बाद नो देते थे या नहीं देते थे? तो यहां पे कोई संख्या है क्या? यहाँ पे कोई शब्द है क्या वाक्य में? कोई नहीं है ना। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? सो देंगे। हम करेंगे उन लोगों के बीच कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। तो देयर शुड बी, ध्यान से देखो, देयर शुड बी नो, देखो यहाँ पे नो बाहर चला गया। देयर शुड बी नो बिटरनेस, है ना, बिटरनेस। देयर शुड बी नो बिटरनेस अमंग आ जाएगा, उन लोगों के बीच, यानी अमंग
them। ये इसको जरूर समझो, शुड बी, ये शुड बी है, शुड बी है ना, शुड बी है। तो हमें नो बाहर क्यों लिखना पड़ा? हमें नो बाहर क्यों लिखना पड़ा? जैसे हम विल बी में जब हम नो लगाते हैं तो कैसे लगाते थे? देखो उसमें भी विल है और बी है ना, तो इसमें भी कैन और बी है ना, शुड और बी है ना, तो हम विल बी के बाद नो लगाते, कैन बी के बाद नो लगाते, इस तरह से लगाते ना कि नहीं लगाते थे? मतलब जहां पे भी हमने इस तरह से चीजों को अगर हम सीखे, विल बी के बाद नो जब हम लगा सकते हैं तो कैन बी के बाद, शुड बी के बाद जो भी है हम नो लगाएंगे। कब? जब संख्या या कोई शब्द नहीं हो तब। ध्यान से समझो इन चीजों को। तो देयर विल नीड टू बी अ स्कूल बिसाइड माय हाउस, तो अफर्मेटिव का था। देयर शुड बी नो बिटरनेस, बिटरनेस मतलब कड़वाहट, देयर शुड बी नो बिटरनेस अमंग अस। ठीक है, आगे की चीज हम लोग देखते हैं, आगे की चीजें क्या है यहाँ पे उसको समझते हैं। अब देखो मैं कोई शब्द से, जैसे मैं कहूं कि इस देश में कोई विकास नहीं हो सकता, कोई विकास नहीं हो सका। अब देखो नहीं हो सका, अब यहां पे क्या आ गया बताओ मेरे को? यहां पे क्या आ गया? जाहिर सी बात है इस देश में कोई विकास नहीं हो सका। यहां पे क्या आ गया? यहां पर जो है कि कोई शब्द आ गया है ना, तो जाहिर सी बात है हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देयर कुड नॉट। नॉट क्यों लाना पड़ रहा है हमें? क्योंकि कोई है, तो कुड और बी के बीच में नॉट आएगा। समझ में आया? और यहां पे हम शुड बी के बाद नो क्यों लिखे? क्योंकि नो का पोजीशन हमेशा शुड बी के बाद ही रहेगा, कैन बी के बाद ही रहेगा। लेकिन यहां पे कोई है तो कुड नॉट बी एनी डेवलपमेंट, एनी डेवलपमेंट। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। ध्यान से देखो, देयर कुड नॉट बी एनी डेवलपमेंट, है ना, इस देश में कहा गया? देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इन दिस कंट्री। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये देखो जब नॉट लगाना होगा, अब फिर से समझो, जब नॉट लगाना होगा तो मॉडल और बी के बीच में आएगा। और नॉट कब लगाना होता है? जब वाक्य में कोई रहे या कोई संख्या दिया है। जैसे एक संख्या वाला भी सिखा दे रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि एक स्कूल में है ना, दो पुस्तकालय नहीं हो सकते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है? दो संख्या, तो देयर कैन नॉट बी, हमें बी और कैन के बीच में नॉट लिखना होता है। देयर कैन नॉट बी टू लाइब्रेरीज इन अ स्कूल। एक स्कूल में दो लाइब्रेरी नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी टू लाइब्रेरीज इन अ स्कूल। ये स्कूल SCHOL है ना, SCH इन अ स्कूल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, आप लोगों ने सीखा इन चीजों को। अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नीड का एक आध सेंटेंस हम लोग लेते हैं। निगेटिव जब भी आएगा, देखो हम क्या पढ़ रहे थे? अब निगेटिव पढ़ रहे थे। इसमें पहले लिख दो कि ये निगेटिव चल रहा है, यहाँ पे लिख दो कि ये निगेटिव सेंटेंस चल रहा है। ठीक है ना, ये लिख दो निगेटिव चल रहा है। क्लियर हो गया? अब जरा सेंटेंसेस को देखो। मैं कहूं कि इस शहर में कोई सिनेमा हॉल होने की जरूरत नहीं है। कोई सिनेमा हॉल होने की जरूरत नहीं है। हॉल होने की जरूरत नहीं है। मान लो ऐसा सेंटेंस आ जाए, जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, इस शहर में कोई आ गया, जाहिर सी बात है कि मतलब नॉट का आएगा। तो जिस तरीके से तुम नीड टू जब पढ़ रहे थे मॉडल्स के अंतर्गत में, तो तुम डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते थे या निगेटिव में कि नहीं करते थे? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते थे, तो यहां भी डू नॉट डज नॉट ही रहेगा।
इस शहर में कोई सिनेमा हॉल होने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर के अर्थ में है, तो देयर डज नॉट है, देयर डज नॉट नीड टू बी, देख रहे हो डज नॉट आ रहा है ना, देयर डज नॉट नीड टू बी एनी सिनेमा हॉल, देयर डज नॉट नीड टू बी एनी सिनेमा हॉल, है ना, सिनेमा हॉल, है ना, कहां, इस शहर में, इन दिस कंट्री, देखो सेंटेंस को मैं क्या कर रहा हूं, इन दिस, आई एम सॉरी, इन दिस सिटी, वेरी इन दिस सिटी, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यानी देयर डज नॉट नीड टू बी एनी सिनेमा हॉल इन दिस सिटी। अब यहां पे समझना है, यहां पे प्लूरल नहीं, अगर ये सिंगुलर की बात है, कोई नहीं, यहां 2 3 4 10 की बात नहीं कर रहा कि प्लूरल हो जाए। अगर यहां पे रहता कि इस शहर में 2 सिनेमा हॉल होने की जरूरत नहीं है, तब डज नॉट नहीं होता, तब डू नॉट होता या नहीं होता। और अगर ये चीज पास्ट में रहता तब क्या होता, तब डिड नॉट होता। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों को इसी तरीके से सीखना है, देखते जाओ, तुम लोग केवल देखते जाओ, पूरी चीजों को देखते जाओ। जैसे मैं कहूं कि देखो यहाँ हम लोगों के बीच है ना, हम लोगों के बीच कोई कड़वाहट होने की जरूरत नहीं थी, कड़वाहट होने की जरूरत नहीं थी, होने की जरूरत नहीं थी, ध्यान से देखो, जरूरत नहीं थी, हम लोगों के बीच कोई कड़वाहट होने की जरूरत नहीं थी, मतलब देयर डू नॉट, आई एम सॉरी, डिड नॉट, जरूरत नहीं थी, देखो पास्ट में है तो डिड नॉट, देयर डिड नॉट नीड टू बी एनी सिनेमा हॉल, सॉरी कड़वाहट है ना, देयर डिड नॉट नीड टू बी एनी बिटरनेस, बिटरनेस अमंग अस, हम लोगों के बीच, अमंग अस। ये क्लियर हुआ या नहीं? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यानी देयर डिड नॉट क्यों आया? क्योंकि मामला पास्ट का है। मैं इंटरोगेटिव में 1-2 सेंटेंस आप लोगों को बता देता हूं। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है, देखिए ये डू नॉट क्यों आता है, डज नॉट क्यों आता है, डिड नॉट क्यों आता है, ये समझ में आ गया। नीड क्यों आता है, नीड्स क्यों आता है, नीडेड क्यों आता है, ये भी समझ में आ गया। शुड बी के बाद नो कब लगाएंगे, यानी मॉडल बी के बाद शुड बी, कुड बी के बाद नो कब लगाते हैं, नॉट कब लगाते हैं, ये भी समझ में आ गया, है ना? ये सब तरीका समझ में आया नहीं? चलिए अब हम इंटरोगेटिव पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको लिख रहा हूं, ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? कुछ नहीं है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए आप, मैं बोलूं कि क्या समाज में अशांति होना चाहिए, अशांति होना चाहिए। ध्यान से देखो, अब कैसे बनाओ, जैसे तुम विल बी का बनाते थे ना, विल बी, बिल्कुल वैसे ही ये भी बनेगा। और क्या समझ में आ रहा है? यहां पे शुड बी का है तो शुड देर से पहले और देर के बाद बी आ जाएगा, है ना? तो क्या समाज में अशांति होनी चाहिए? तो शुड देयर बी अनरेस्ट, अनरेस्ट, UN, ध्यान से देखो, UNREST, अनरेस्ट, अनरेस्ट इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। हमें यहां पे क्या है? शुड है और बी है, शुड और बी के बीच में क्या है? देयर है, यानी शुड लिखे, मॉडल लिखे, देयर और बी, स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में ना? शुड देयर बी। मैं कहूं क्या, ठीक है, क्या तुम्हारे और उसके बीच, क्या तुम्हारे और उसके बीच दोस्ती नहीं हो सका, नहीं हो सका। अब यहां पे चीज को समझो, ये इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, कोई नहीं, वेरी सिंपल। देखो यहां पर बता रहे हैं, कुड देयर
क्या तुम्हारे और उसके बीच दोस्ती नहीं हो सकता? कुड देयर, देयर के बाद क्या आएगा? कुड देयर बी, कुड देयर बी आएगा, ठीक है। देखो देयर से पहले कुड, देयर के बाद बी। कुड देयर बी नो फ्रेंडशिप, है ना? कुड देयर बी नो फ्रेंडशिप तुम्हारे और उसके बीच, यानी बिटवीन, बिटवीन क्या? यू एंड हिम। क्लियर हुआ कि नहीं? कुड देयर बी नो फ्रेंडशिप। मैं कहूं एक सेंटेंस और, क्या हमारे, है ना, क्या हमारे गांव, एक मिनट, अब ये समझ में आ गया। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, क्या हमारे घर के सामने, चलो, क्या हमारे घर के सामने, ये यहां पे एक वर्ड सिखाऊंगा मैं, क्या हमारे घर के सामने 2 मंदिर होने की जरूरत है? 2 मंदिर होने की जरूरत है, होने की जरूरत है। अरे भाई, भगवान का मंदिर तो 10 भी हो सकता है कोई भी जो इबादत गाह है, पूजा स्थल है ना, हो सकता है। क्या हमारे घर के सामने 2 मंदिर होने की जरूरत है? कैसे बनेगा? डू लाएंगे, हमने 2 संख्या दिया, 2 रहता 4 10 जो भी है, हमने संख्या क्या दिया है? 2। तो यहाँ पे इसका मतलब कि डज नहीं आएगा, डिड का सवाल पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में नहीं है। तो डू देयर, ध्यान से, डू देयर नीड टू बी, ध्यान से देखो, डू देयर नीड टू बी 2 टेम्पल्स, टेम्पल्स, हाँ, हमारे घर के सामने, हमारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ, देखो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, देखो ये वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, मतलब होता है के सामने, हमारे घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। देखो आवर हाउस मैंने नीचे लिख दिया है, ध्यान से समझो। क्या हमारे घर के सामने 2 मंदिर होने की जरूरत है? तो डू देयर नीड टू बी 2 टेम्पल्स, है ना, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इंटरोगेटिव सीख गए हम लोग, सीखे या नहीं सीखे? क्वेश्चन वर्ड का 2 सेंटेंस में सिखाऊंगा बस, इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस चीज को समझिए, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में होता ही कुछ नहीं, ठीक है ना? भारत में, है ना, भारत में समृद्धि क्यों नहीं हो सका? मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव दोनों को ले लिया। भारत में समृद्धि क्यों नहीं हो सका? Why could there, why could there be no, why could there be no prosperity? Prosperity का मतलब क्या होता है? ठीक है, why could there be no prosperity in India? Look, why could there be no prosperity in India? एक ही सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है। Why could there be no prosperity in India? ठीक है, भारत में समृद्धि क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीजों को क्या है कि आपको बहुत तरीके से समझना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। देखिए कुछ वर्ड्स जो अमूमन देयर वाले में यूज होते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे इन फ्रंट ऑफ, ये याद कर लीजिएगा। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। बिहाइंड, बिहाइंड यूज करके सिखाया है मैंने आपको। बिहाइंड माने के पीछे। अच्छा, बिसाइड अभी पढ़ाया मैंने, के बगल में, एकदम याद कर लीजिएगा, के बगल में, है ना। इनसाइड, INSIDE, इनसाइड मतलब के अंदर, आउटसाइड के बाहर, ध्यान से दोस्तों, आउटसाइड के बाहर, है ना। अच्छा, बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच, के बीच का मतलब क्या हुआ यहां? 2 के बीच,
दो के बीच, यदि हम बिटवीन का बात कर रहे हैं तो दो के बीच। अगर ये बिटवीन है, अमंग, अमंग का मतलब क्या हुआ, के बीच, यानी दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के बीच की जब बात होती है तब हम क्या करते हैं, दो से अधिक के बीच की बात तो अमंग करते हैं, यानी इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, मतलब इस तरीके से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद किया, देर में हमेशा ये सब टकराते रहेंगे। तो दोस्तों यही था आपका मॉडल का, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया या नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आज बस इतना ही, थैंक यू।